बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Exercise 6.1. Before starting the solution of a question, there is a quotation that one who rushes after inordinate desires runs the risk of encountering destruction and death. Question number 2. Find the HCF of the following expressions by factorization. We are required to find out HCF by factorization of the given expressions. First expression is x cube minus 27, second one is x square plus 6x minus 27, third one is 2x square minus 18. फर्स्ट के लिए फार्मूला अप्लाई होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। पहले इसे उस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद फार्मूला के फॉर्म को फॉलो करते हुए फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये फैक्टराइजेशन कर ली हमने। नाउ द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। याद रखें कि ये जो माइनस साइन है ये हमें बता रहा है कि 27 इंटू 1 से जो 27 आता है, तो 27 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 27 आए, और अगर हम उसे माइनस करें तो ये नहीं सोचना कि प्लस या माइनस करें, नहीं। दिस साइन इज़ कन्फर्म दैट we confidently look for the difference of two factors of 27 which give difference of 6. 9 3s are 27, so we are having 9 and 3 are the two factors as which product gives 27 and difference gives 6. We proceed for the next step. इसको फॉलो करते हुए जो आपने यूनिट 5 में लर्न कर लिया है। अब हमारे पास फैक्टर्स आए दूसरे एक्सप्रेशन के x प्लस 9 एंड x माइनस 3। थर्ड एक्सप्रेशन इज़ देयर 2x स्क्वायर माइनस 18। दोनों स्क्वायर नहीं हैं, दोनों 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन भी नहीं हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इसलिए इनको ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास ये सॉल्व हो के किसी ऐसी फॉर्म में आए जिससे हम इसको फैक्टराइज कर सकें। तो हम फैक्टराइज करते हुए इसको जो फैक्टर्स में लिखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हमने जब लिखा तो इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 से अगर हम 3 एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को देखें तो इसमें एक्स माइनस 3 इज़ कॉमन, सो कॉमन फैक्टर इज़ एक्स माइनस 3, और यही हमारे पास एच सी एफ है। एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसलिए एक ही फैक्टर को हमने एच सी एफ में लिख देना है। थ्री एक्सप्रेशंस गिवन थी एक्स क्यूब माइनस 27, सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 18। तीनों के फैक्टर्स हमने फाइंड किए पहले, और इन फैक्टर्स में हमने चेक किया विच वन आर टू आर कॉमन, तो हमने कॉमन फैक्टर से एच सी एफ लिख लिया। अब यहाँ भी ये ख्याल रखना है कि अगर इन दो में भी किसी दो एक्सप्रेशंस में कोई कॉमन फैक्टर होता तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते, लेकिन कॉमन कोई नहीं है, वो हमने लिखना होता है एलसीएम में। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो भी कॉमन हो, चाहे 2 में कॉमन है या 3 में कॉमन है। 3 एक्सप्रेशंस हैं तो ऑल 3 एक्सप्रेशंस में कॉमन, और एच सी एफ में हमेशा हमने यही देखना है कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने लिखना है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया x माइनस 3। इस तरह से इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का सोल्यूशन आया x माइनस 3। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 को देखिए। 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब
minus 2x square, and next expression is 54 into 27 x4 minus x. फर्स्ट एक्सप्रेशन को पहले चेक करें, देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो इसको हम जब देखते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक फैक्टर इसमें है 36, दूसरा फैक्टर इसमें ये सारा है। ये 2 फैक्टर्स हैं इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में। याद रखें कि पहले हमारे पास 36 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x²। तो इसमें देखें कि 3 टर्म्स में x² कॉमन है, इसलिए हम इसको पहले कॉमन कर लेते हैं। x² कॉमन लेने से हो जाएगा 36 ऑलरेडी देयर आउटसाइड द पैरेंथेसिस, x² को हमने कॉमन करके लिखा इस तरह से 36x² आ गया। और नेक्स्ट में हमारे पास है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसके फैक्टर्स बनाने हैं एज वी आर क्लियर दैट 3 and 2 मेक 6 इन प्रोडक्ट। सो ऐसे 2 फैक्टर 6 के जिनका डिफरेंस 5 का हो, तो इस तरह से 6 के लिए हमने ये टेबल नहीं कंसिडर करना 2 3 क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो फिर 2 3 वाला लेते पेयर, जिससे 2 और 3 प्लस होके 5 देते। ये माइनस साइन है, इससे पता चल रहा है कि 6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 का हो, जिनका डिफरेंस 5 का हो। ये साइन डिफरेंस को शो कर रहा है। 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस 5 का हो। तो 6 1 और 6 से ऐसे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं 6 के जिनका डिफरेंस 5 का है। ये साइन डिफरेंस को शो कर रहा है। इस वजह से हमने 6 और 1 के 2 फैक्टर्स को लिया कि जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा, जब इनका प्रोडक्ट लेंगे 6 और 1 का तो 6 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये पेयर सूटेबल है और इसको हमने प्लग इन कर दिया। 5 की जगह हमने पहले 6 और 1 को डिफरेंस में लिखा। ये साइन ही जहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो साइन हमारे पास कांस्टेंट टर्म के साथ होता है वही साइन यूज़ होता है 2 फैक्टर्स के लिए जो फर्स्ट और थर्ड वैल्यूज़ के, थर्ड क्वांटिटीज़ के। फर्स्ट में होता है हमारे पास x² के साथ कोएफिशिएंट और थर्ड में होती है कांस्टेंट टर्म। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आता है वही हमने देखना होता है। 6 आया इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 5 का हो, तो वो हमारे पास आया 6 और 1 से। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्दर प्रोसीड करते हुए फर्स्ट 2 टर्म से हमारे पास 3x कॉमन, फर्स्ट 2 टर्म से 3x कॉमन, तो बाकी हमारे पास पैरेंथेसिस में आएगा x प्लस 2। नेक्स्ट 2 टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। जो साइन यहाँ पे है वही हमने यहाँ कॉमन में लिखना है। तो नेक्स्ट 2 टर्म से नथिंग इज कॉमन, सो वी टेक 1 एज कॉमन, माइनस साइन इज ऑलरेडी कंसिडर्ड कॉमन, सो वी विल convert this minus sign into plus as minus sign is taken common, so it will be converted into plus and next up becomes 36 के फैक्टर्स हमने लिख दिए, साथ में x² को x into x की फॉर्म में लिखा। x plus 1 is common factor, so it is written once and combining the other 2 terms as 3x minus 1 in the form of a factor. So we have found the factors of first expression as 2 into 2 into 3 into 3 into x into 3x minus 1 into x plus 2। नेक्स्ट हमने देखना है सेकंड एक्सप्रेशन को। इसमें भी हमारे पास x कॉमन है सेकंड फैक्टर में से। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें 2 फैक्टर्स हैं, 154 इज़ अ फैक्टर, अनदर 27x4 माइनस x। सेकंड फैक्टर में हमारे पास 2 टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स कब सेपरेट होती हैं? जब हमारे पास प्लस या माइनस साइन क्वांटिटीज़ के दरमियान में आए। तो सेकंड फैक्टर में 2 टर्म्स हैं और इन 2 टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमने x इनसे कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 27x³ माइनस 1 एज अ सेकेंड फैक्टर। जब x कॉमन लिया तो x 54 के साथ हमने लिख दिया आउटसाइड द पैरेंथेसिस। इस तरह हमारे पास 27x³ माइनस 1 आया। 27x³ माइनस 1 को जब हम सोचेंगे तो ये हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला बनता है। किसका? a³ माइनस b³। 1 में भी रिटर्न इन 1 क्यूब, 27x³ में भी रिटर्न इन 3x होल क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास इसके
फैक्टर्स बनाने के लिए फार्मूला आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमने फार्मूला फॉलो करते हुए फर्स्ट माइनस सेकेंड ये पहले लिखा, उसके बाद होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड ये आ गया, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड से आएगा 1 स्क्वायर। फर्स्ट इज 3x, सेकेंड इज 1, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हमारे पास आई, और इस फैक्टराइजेशन के बाद हमने फर्दर इसको फैक्टर्स में लिखना है एज 54 मे बी रिटर्न इन द फैक्टर्स ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये जो x लिखा हुआ है एज इट इज़ लिखा, 3x माइनस 1 को भी एज इट इज़ लिखा, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। 3x होल स्क्वायर मेक्स इट 9x स्क्वायर एंड 3x इंटू 1 makes it 3x, 1 square is 1. So we are having all the factors of the second expression as 2 into 3 into 3 into 3 into x into 3x minus 1 into 9x square plus 3x plus 1. अब हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं। 2 is common in both, just 1 2 is common. Here 2 2's are given, but 1 2 is common and 2 3's are common. इसमें 2 3 है और इसमें 3 3's हैं, तो हमने 2 3's को कॉमन में लिखना है। और इसमें 2 x's are common, we will take 1x as common. इसमें 2x है, इसमें 1x है, so common will be just 1x. Also 3x minus 1 is common factor, so we will write all these in common factors, multiplying them all to write the HCF. We are having HCF as 2 into 3 into 6 makes it 18 into x into 3x minus 1. So HCF or GCD of question number 2 part number 5 is 18x into 3x minus 1. Okay, that's all. Thank you very much for watching Najam at Mathematics. So nice of you.